तो गाइज मैं तैयार हो चुकी हूँ। फाइनली मुझे ये गोल्ड का हार पहनना है और उसके बाद फुल मेकअप मैं कर चुकी हूँ। जैसा कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मेरी फ्रेंड प्रीति है, उन्होंने उसके पास लड्डू गोपाल जी हैं। जैसा कि कल है जन्माष्टमी 16 अगस्त और आज है 15 अगस्त, तो वो लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मना रही है अपने घर पर और हम सभी इनवाइटेड हैं। तो मैं इस तरीके से तैयार हुई हूँ, पूरा मेरा मेकअप और मैं ये लुक रखा है। और आपको एक सीक्रेट बात बताना चाहूँगी दोस्तों कि ये जो साड़ी है मेरी दोस्त प्रीति ने मुझे गिफ्ट की है आज के ओकेजन के लिए। और सेम साड़ी, और आपको बताऊं सेम साड़ी वो प्रीति भी यही पहन रही है। तो आज हम दोनों ट्विनिंग करेंगे सेम कलर सेम साड़ी में, क्योंकि आज उनकी लल्ला का जन्मदिन जो है वो बना रही है। और मैं बहुत खुश हूँ, सच कहूँ दिल से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी प्रीति को और उसकी फैमिली को इस वीडियो के थ्रू, कि वो लोग खुश रहें हमेशा, उनकी हर मनोकामना ईश्वर उनको पूरी करे, उनकी सभी कष्टों का निवारण करे। जितनी श्रद्धा वो रखती है और उसको उसका फल मिलना भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ हम लोग जा रहे हैं विद फैमिली। कृष्ण जन्माष्टमी का जो है जन्मोत्सव वो आज सेलिब्रेट कर रही है। उसके घर में है सत्संग, झांकी, कृष्ण भगवान का पूरा मतलब जो भी है रिचुअल है वो आज होने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, चलिएगा। वैसे भी मैं हमेशा की तरह लेट हो जाती हूँ और मेरे बाल भी अभी बहुत गीले हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सूख जाएंगे। जो भी है मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब बच्चे बस जल्दी से रेडी हो जाए और हम सब एक साथ जाने वाले हैं। तो चलिए आइए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। तो चलिए, मैं आ चुकी हूँ मिठाई की शॉप पर। कृष्ण भगवान का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ से मिठाई ले ली है। चलिए, हम लोग पहुँच गए हैं प्रीति के यहाँ पर और देखते हैं क्या अरेंजमेंट है, क्या क्या किया है उसने। शायद आज मैं जल्दी आ गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। तो डुग्गू और मैं हम दोनों सेम कलर के हैं आज। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रोग्राम ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। पूजा की शुरुआत हो चुकी है और भजन कीर्तन भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आइए बैठते हैं और मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। पूरा ब्लॉग देखिए, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है। तो चलिए, पूजा के लिए जो मैं लेकर आई थी मिठाई और फ्रूट लेके आई थी वो मैं चढ़ा देती हूँ और उसके बाद मेरे तिलक लगाया गया है। और बहुत खुशी मिलती है ऐसे प्रोग्राम में आने में, क्योंकि एक सुकून होता है, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। तो चलिए, प्रोग्राम ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, हम सब बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही कीर्तन और भजन गाना शुरू हुआ तो मन इतना खुश हो गया कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए और बस शुरू हो गए सब। ये कृष्ण भक्ति ऐसी है जो जिसमें डूबा होता है वही समझ सकता है, मैं सही कहूँगी। क्योंकि आपने देखा होगा हरे राम हरे कृष्णा, हर कोई नाचता है, गाता है, मुस्कुराता है। हर एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम में आपको जाना चाहिए। और आप सभी को कहूँगी, इस तरह के प्रोग्राम में आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर लेके आया करें, ताकि अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को भली भांति बच्चे समझ सकें, वो भी जुड़ सकें इस धार्मिक आस्था से। तो फ्रेंड्स, कहूँगी यही कि बहुत खुशी मिली हम सबको। मैं तो रियली बता रही हूँ, मुझे तो हर जगह कृष्ण जी दिखाई दे रहे थे, लड्डू गोपाल ही नज़र आ रहे थे, क्योंकि जन्माष्टमी का समय है। और आपको पता होगा कि मथुरा में और वृंदावन में, द्वारका में, हर एक स्थान पर जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आ रहा है कृष्ण भगवान का जन्म दिवस, तो उसमें हम लोग भूल जाते हैं अपने आप को। खुशी इतनी होती है कि देखिए जाहिर हो रही है, तो सब लगे हुए हैं कृष्ण की भक्ति में। लड्डू गोपाल का जन्म होने वाला है और एक ऐसी फीलिंग आती है कि सब कुछ आपके हकीकत में चल रहा है, जो आप फील कर रहे हैं वही आपका दिखता भी है। तो चलिए, भजन सुनिएगा और देखिएगा व्लॉग को पूरा।
सच कहूँ दोस्तों, कान्हा का जन्मदिन की सबको इतनी खुशी होती है। लड्डू गोपाल बाल गोपाल के रूप में आते हैं। हर साल उनका जन्मदिन इसी तरह से खुशियों भरा बनाया जाता है और सबको इतनी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि सब झूम उठते हैं उनके जन्मदिन पर वाकई में। और हर जगह आपको कान्हा ही नज़र आते हैं। हर एक कोने में कहते हैं ईश्वर होते हैं, वो हमें महसूस करना होता है। महसूस करोगे तो आपको हर जगह ईश्वर कान्हा दिखाई देंगे और अंतरात्मा से आप याद करोगे तो आपकी हर एक मुश्किल को वो हटा देंगे, दूर कर देंगे आपके जीवन से। पहली अरदास जिन्होंने प्रभु को अपने घर बुलाया, घर वालों की अरदास, और शीरा वाली को मनाने हम दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, जिसका सबको इंतज़ार था, झांकी कृष्ण भगवान और राधा सुदामा की शुरुआत हो चुकी है। कहते हैं कि इनकी रासलीला नहीं देखी तो क्या देखा। वाकई में देखकर हम लोग उसी में खो जाते हैं, उनकी मन भक्ति में खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। कृष्ण भगवान का रूप चाहे कोई भी बनकर आए, हमें लगता है कि ईश्वर है, वाकई में ईश्वर रूपी है। कृष्ण है ही ऐसे कि हर सबका मन मोह लेते हैं और उन्हें देखकर वाकई में हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि सच में हर एक जगह कृष्ण भगवान हैं और उनकी छवि हमें नज़र आती है हर जगह। तो चलिए आइए देखते हैं कृष्ण भगवान की झांकी। तो चलिए दोस्तों, आपको एक रिचुअल दिखाती हूँ जिसमें कान्हा जी मेरी गोद में बैठे हैं और वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक उन्हें वारा नहीं जाएगा। तो कान्हा जी भी कई बार बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको मैं दिखाती हूँ सुदामा की एंट्री होने वाली है। और सुदामा का ये गाना जो है बहुत ही फेमस है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, एकदम हमारे दिल से टच होता है गाना। तो मैं आपको ये गाना नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम वही पंगा हो जाता है मेरे साथ। तो आप इस गाने को फील कीजिएगा। कृष्ण भगवान हैं जो सुदामा को लेने आते हैं और क्योंकि सुदामा बहुत गरीब होते हैं और रुक्मणी को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन सुदामा ने उन्हें गले लगाया और सिंहासन पर जाकर बिठाते हैं कि ये मेरा दोस्त है, गरीब है तो क्या, लेकिन दिल से हमेशा निभाई जाती है, ना कि उसके रुतबे से। तो बस यही गाना हमें ये बताता है कि दोस्ती कुछ नहीं देखती, ना जात ना पात, ना अमीर ना गरीब, ना धर्म, कुछ नहीं देखती है, बस प्यार देखती है। और इससे बढ़कर कोई होना भी नहीं चाहिए। मेरा तो मानना है कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होना चाहिए। तो हम सबको प्यार से मिलकर रहना चाहिए, हर एक फेस्टिवल एक दूसरे के साथ खुशी से मनाना चाहिए। तो जो भी है ओवरऑल बहुत ही शानदार रहा हमारा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में सोनिया मेरी फ्रेंड है और उनका योगदान भी रहा है। वो आई थी, मुझे उम्मीद नहीं थी, बट वो उन्होंने आकर चार चांद लगा दिए इस प्रोग्राम में। वाकई कहूँगी कि अच्छा लगा उनका आना हमें, और उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ डांस किया, बहुत अच्छा लगा। आप जैसा कि देख रहे हैं वो भी हमारे साथ में इंक्लूड हैं और कृष्ण भक्ति में डूबी हुई हैं। कृष्ण भक्ति है ही ऐसी दोस्तों कि कोई भी उससे अचूक नहीं रह सकता, दूर नहीं जा सकता। जो भी सुनता है वो मनमुग्ध हो जाता है और कहते हैं ना, कृष्ण भगवान की लीला ही न्यारी है। तो वाकई में ये सच्चाई और हकीकत है। आप फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कृष्ण जैसा कोई है ही नहीं। दोस्तों टाइम हो चुका है, टाइम ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और चलिए कृष्ण भगवान का जन्मदिन बनाते हैं और करते हैं उनका, जैसे कि हर एक बच्चे को प्यारा होता है अपना जन्मदिन, और इसी प्रकार से कृष्ण भगवान को भी अपना जन्मदिन बहुत प्यारा लगता है। इसलिए हम सारे जो कृष्ण भक्त हैं वो उनका जन्मदिन मनाते हैं और बाकायदा केक काटा जाता है। देखिए मटकी का केक है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, क्योंकि कृष्ण भगवान को मटकी और माखन बहुत पसंद है। तो हमने वही रूप
केक का बनवाया था। और देखिए किस प्रकार से कान्हा जी बैठ गए हैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए और केक काटने के लिए। खुशी तो पूछो मत, इतनी खुशी हो रही है उन्हें कि सबको देख के कि मेरे जन्म दिवस पे हर कोई आया है, जिसे मैंने बुलाया था बस वही आया है। और हाँ, जिसे मैं नहीं चाह रहा था कि वो ना आए, उनमें से कोई भी नहीं आया। तो कहते हैं ना कि हर एक कार्य ईश्वर के बिना मर्जी के बिल्कुल नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसी प्रकार से बुलाया तो बहुत लोगों को था, लेकिन जन्म दिवस पर उन्हें ही आना था जिनका न्योता कृष्ण जी ने भेजा था। तो चलिए कोई नहीं, उनको आशीर्वाद रहेगा कृष्ण भगवान का। तो चलिए दोस्तों, एक तरफ अब जन्म दिवस बन चुका है, केक भी कट चुका है, तो दूसरी तरफ अब नाश्ता तैयार किया जा रहा है सभी के लिए, क्योंकि सब प्रसाद लेंगे और कृष्ण भगवान का केक भी खाएंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि केक काटा जाए और वो खाया भी ना जाए। तो सबको केक पसंद होता है, और कृष्ण जी का केक तो भाई मटकी वाला तो भाई मेरे से तो रहा नहीं जाएगा, मुझसे क्या किसी से नहीं रहा जाएगा। तो चलिए अब सभी बच्चे तैयार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आरती का समय हो चुका है, सभी आरती लेने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि अंत में आरती के बिना तो आपकी पूजा संभव ही नहीं हो सकती है। तो चलिए अब आरती की शुरुआत करते हैं। सभी के मन में है कि आरती ली जाए, सारे कष्ट जो भी हैं भगवान ईश्वर उनके कष्ट दूर कर दे। अब आपको दिखाऊंगी कि प्रीति जो है शंख को बजाएंगी, और वाकई में ये कार्य इतना आसान नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जिसके अंदर भक्ति है वो जरूर कर सकती खड़े हो जाओ, प्रसाद ले लो और दे देना, यहाँ से प्रसाद भी ले लेना। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम का समापन हो चुका है आरती के साथ में। अब लास्ट में रह गया है प्रसाद को देना, और सभी क्योंकि कहते हैं कि प्रसाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रसाद में भी ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो चलिए सभी को प्रसाद दिया जा रहा है। बच्चों ने पूरी फुल तैयारी कर ली है, ये सारी जिम्मेदारी बच्चों के पास थी और उन्होंने बखूबी निभाई है। सच कहूँगी बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब प्रसाद लेते हैं, और अब थोड़ी ही देर में प्रोग्राम ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। लोग बाग सब अपने अपने घर के लिए प्रसाद लेकर जा रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रसाद यहीं पर खाया, तो कुछ अपने घर लेकर जा रहे हैं। बाकी उनके प्रसाद भी उनके साथ में रख दिया गया था, ताकि प्रसाद जो है उनके परिवार के लोग, अन्य सदस्य भी उसको ग्रहण कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आया, सच कहूँगी इतना अच्छा लगा। कृष्ण जन्माष्टमी का समारोह बहुत ही खूबसूरत रहा, अच्छा रहा, सब इतने मनमुग्ध हो गए थे, खुश होकर सब जा रहे हैं, और एक आशा के रूप में जा रहे हैं कि हमने कुछ तो पाया है, यहाँ पर कुछ तो हमें मिला। तो कृष्ण भक्ति इतनी ही अच्छी होती है, वाकई में जो कृष्ण भक्ति में डूब जाता है वही समझ सकता है। तो चलिए अब इन द एंड में और प्रीति रह गए हैं, हम लोग अब प्रसाद ले रहे हैं और घर पहुँच रहे थोड़ी देर में। बहुत अच्छा रहा फंक्शन, और कृष्ण जी का जन्मदिन बनाया गया। बहुत हार्दिक खुशी हो रही है इस बात की कि चलो प्रोग्राम जो भी रहा बहुत अच्छे से रहा, और सबका मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया प्रीति ने, आपने जैसे कि ब्लॉग में देखा ही है। तो चलिए बस थोड़ी देर में घर पहुंचती हूँ, काफ़ी थक गए हैं हम लोग, क्योंकि देखा आपने कि किस तरीके से हम सबने मग्न हो गए हम उनके जन्मदिन दिवस पर। आज का जो प्रोग्राम रहा बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत रहा, और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। तो भाई मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि आज पूरा फंक्शन रहा है जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा। तो आप सभी से कहना चाहूँगी इन एडवांस हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे पेज की तरफ से। तो होप सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, और मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। और हैप्पी जन्माष्टमी इन द एंड, बाय बाय, नाइस।